हालेलुया। 5 नंबर भजन है, आता हूँ तेरे पास मुझको है तुझसे आस। 5 नंबर भजन है, इसमें गावांगे असी। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। मुझको कबूल कर ले, आँखों से शुद्ध कर ले। मुझको कबूल कर ले, आँखों से शुद्ध कर ले। का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। जीवन से ज्योति जले, जीवन से ऐसा बने, ज्योति में कल हम सके, दुआ है तुझसे यही। ज्योति में कल हम सके, दुआ है तुझसे यही। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, हो मेरा अपना। प्रभु को महिमा मिले,
कोई फायदा नहीं है। असली घर हमारा स्वर्ग में है। जी। प्रभु का धन्यवाद करूंगा जब तक पृथ्वी पर रहे, हम प्रभु का धन्यवाद करें उसकी संगति में। हालेलुया। साथ चलूंगा मैं, जय जय जरूर पाऊंगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, यीशु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, यीशु का धन्यवाद करूंगा। दुनिया सभी की कोई सुख आई शांति दुनिया सभी की कोई सुख आई शांति
जावांगे असी जिस तो बचाए जावांगे इको यीशु नाम दे सहारे एक दिन उठाए जावांगे इको यीशु नाम दे सहारे एक दिन उठाए जावांगे दूजा कोई नाम नहीं जे दिता गया दूजा कोई नाम नहीं जे दिता गया असी जिसको बचाए जावांगे असी जिसको बचाए जावांगे कोई यीशु नाम दे सहारे एक दिन उठाए जावांगे कोई यीशु नाम दे सहारे एक दिन उठाए जावांगे तेरे तूफान से हलेया अबे सानू खुशियां बसेया तेरे तूफान से हलेया अबे सानू खुशियां बसेया उठाए जावांगे कोई नाम नहीं जे दिता गया दूजा कोई नाम नहीं जे दिता गया असी जिसको बचाए जावांगे असी जिसको बचाए जावांगे इको यीशु नाम दे सहारे एक दिन उठाए जावांगे
है आशा अपनी मसीह का चेहरा देखें, मोहब्बत से भरा वो खुदा का बर्रा देखें। लहू के नीचे, लहू के नीचे, लहू के नीचे, लहू के यही है आशा अपनी मसीह का चेहरा देखे, मोहब्बत से भरा वो खुदा का बर्रा देखे। यही है आशा अपनी मसीह का चेहरा देखे, यही है आशा अपनी मसीह का चेहरा देखे, मोहब्बत से भरा वो खुदा का बर्रा देखे। यही है आशा अपनी मसीह का चेहरा देखे, यही है आशा अपनी मसीह का चेहरा देखे, मोहब्बत से भरा वो खुदा का बर्रा देखे।
के गुनाह तो नवा कर दे, नवा कर दे। रूह अपनी नू मेरे नाल कर दे, मेरे नाल कर दे। होके गुनाह तो नवा कर दे, नवा कर दे। मेरियां खतावां मेरे सामने आ बैठियां, मेरियां खतावां मेरे सामने आ बैठियां। तेरे बल बदन तो रोक दिया रे दिया, तेरे बल बदन तो रोक दिया रे दिया, तेरे बल बदन तो रोक दिया रे दिया। सारियां रुकावटां परां कर दे, परां कर दे। सारियां रुकावटां परां कर दे, परां कर दे। रूह अपनी नू मेरे नाल कर दे, मेरे नाल कर दे। होके गुनाह तो नवा कर दे, नवा कर दे। होके गुनाह तो नवा कर दे, नवा कर दे। मेरियां गुनाह तैनू दूर कर सकेया, मेरियां
मेरे महान परमेश्वर जी ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਨ ਆਪਣਾ ਮਨ ਤਨ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਪਿਤਾ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਤੇ ਲਾ ਲਈਏ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਕੰਨ ਹੋਣ ਉਹ ਸੁਣੇ। ਆਤਮਾ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕੰਨ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣੀਏ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਅੱਜ ਹੀ ਮੌਕਾ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਪਿਤਾ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਅੱਜ ਹੀ ਉਹ ਦੇਣਾ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਪਿਤਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੱਪੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਦਾ ਵਚਨ ਰੂਪੀ ਤੇਲ ਨੂੰ ਭਰ ਲਈਏ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਪਿਤਾ। ਔਰ ਤੇਰੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਜਾਗੇ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਨ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਛਿੜ ਜਾਣ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੌਬਾ ਕਰੇ ਔਰ ਮੁੜ ਆਵੇ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਤੇਰੇ ਵੱਲ। ਆਓ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਪਿਤਾ। ਤੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਉਜਾਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਅੰਧਕਾਰ ਠਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਂਟਦੇ ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ ਦੇ। ਇਸ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਗਰ ਮਹੱਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਅੱਗੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੀ ਪਿਆਰੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਦੇ ਮੁਖੋਂ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਤੇਰੇ ਮੁਖੋਂ ਸੁਣੀਏ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪਿਤਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੇਟੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਣ ਕੇ आमीन। परमेश्वर पिता की हजूरी यहाँ पर है और आज प्रभु जी हमसे कुछ बात करना चाहते हैं अपने वचन के रंग, तो हम सुनते हैं। वैसे ये घर जो है इंसान का यहाँ के लिए है, स्वर्गीय घर नहीं है। आप देखें कि हम इसी जन्म की कमाई के लिए जगह जगह पे दौड़ते हैं, कहीं यहाँ आते हैं कहीं वहाँ जाते हैं। हमारे जीवन में टहल चहल पहल बहुत ऐसी बड़ी होती है कि इंसान कोई अपनों से बात करने तक का मौका नहीं होता। कभी किसी चीज की कमी, कभी किसी चीज की कमी इंसान को दिन रात सताती है। ये घर तो हमारा यही का है, पर स्वर्ग का घर कुछ अलग है। यहाँ की कमी को हम पूरा करते करते स्वर्गीय घर को भूल जाते हैं। आप अपने जीवन को देखकर देखें, हमारे जीवन को, अपने प्रत्येक जन के जीवन को खुद में देखकर देखें कि आप क्या करते हैं और हम क्या करते हैं। खुद से समझें ये घर यहीं तक सीमित है, जिसके लिए हम रात दिन मेहनत करते हैं, दौड़ते भागते हैं, परंतु जब हम इस घर से रुखसत होते हैं, विदा होते हैं, यानी हमारा शरीर साथ छोड़ देता है, आत्मा जहाँ से आई है वहाँ चली जाती है, तो हमारे अपने ही क्या करते हैं, रोकने देते हैं घर में। फिर बड़ा प्यार हो तो रोकने नहीं करते। मैंने सुना है साइंस के हिसाब से कि आंखें कुछ देर तक जिंदा रहती हैं, शायद 20 मिनट या 4 घंटे 5 घंटे। इंसान की वो चीजें फेंक दी जाती हैं जो जरूरत की नहीं है। जैसे क्या हुआ, कपड़ा हुआ, और भी शरीर की बहुत सारी चीजें हो गई, परंतु जो महंगी चीजें उनको क्या किया जाता है, उस वक्त आंख देखती होगी तो वो भी सोचती होगी अच्छा हुआ कि जिंदगी से फुर्सत मिल गई। झूठों के बीच में रहते देखती होगी ना, अच्छा होगा फुर्सत मिल गई, क्योंकि ये अपने ही है। अभी तक जो कहते थे मेरे हैं, ये जाते बराबर चालू कर दी। अंगूठी निकाल लेनी, चैन खींच लेना, गले का हार खींच लेना, या बहनें जो कुछ पहनती वो खींच लेना, हर एक के जीवन से। परंतु जो उनके काम की चीजें नहीं है वो बाहर फेंक आते हैं। इसका ये मतलब है कि संसार में कोई किसी का नहीं है। स्पष्ट मतलब यही है, कोई किसी का नहीं। जिसने काम करना है वो अपने लिए करना है। तो प्रभु यीशु मसीह जी का वचन हमें कहता है यूहन्ना 14 अध्याय में, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय, इन सब चीजों से प्रभु जी कहते हैं तुम्हारा मन व्याकुल ना, परमेश्वर पर भरोसा रखो और मुझ पर। प्रभु यीशु मसीह जी कहते हैं परम आत्मा पर भरोसा रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो।
मेरे पिता के घर में बहुत से रहने का स्थान, यहाँ हो सकता है कि इंसान को वो मुकाम ना मिला, हो सकता है कि आपके जीवन में बहुत सारी ऐसी व्यथा आई हो कि आप अपने मकान के लिए तरस रहे हो, या फिर आपका जीवन क्षीण होने वाला है, खत्म होने वाला है और आपको वो मकान न मिला। परंतु याद रहे, परमात्मा सबका पिता है, वो आपके लिए अच्छा मकान बनाकर रखे। जरूरत है तो हमें उसकी तैयारी करनी है। भाई जी अभी ये कमरा नीचे लिए हैं, पहले ऊपर थे, ऊपर से नीचे आने में कितनी तैयारी की है आप सबको पता है। ज्यादा दूर नहीं जाना था, ऊपर से नीचे उतर आ, कितनी तैयारी, कितनी मेहनत किया, फिर यहाँ पर पहुंचे, नीचे आए। ये ऐसे सजा सजा आपको नहीं दिखा, काफी मेहनत की है। तो यदि आपको स्वर्ग में घर चाहिए तो फिर तो ऐसे तो नहीं मिलेगा। प्रभु जी ने कहा तो है मैं तुम्हारे लिए घर तैयार करने जा रहा हूँ, मेरे पिता के पास रहने के बहुत सारे स्थान हैं, वो सबके इंसान के जीवन में घर नहीं होगा, परिवार होने का सुख नहीं होगा, हो सकता कोई अकेला ही रह रहा हो, परंतु सबके लिए प्रभु यीशु मसीह ने तो घर तैयार कर रखा है, निश्चित कर रखा, वो सबको मिलना ही मिलना है। परंतु उसी को जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर सबको नहीं मिला, उन्हीं के लिए रखा हुआ है जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चल रहे। जरूरी है चलना। आगे जो पढ़ते हैं, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने का स्थान है, ये न होते मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ, और फिर यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर मैं तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी। प्रभु यीशु मसीह जी की मनसा है जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ, परंतु ये होगा कब? ऐसा तो नहीं होने वाला। स्वर्गीय पिता की विरासत चाहिए तो लायक तो बनना पड़ेगा। हमारा अपना बच्चा हो, अगर वो शराबी निकल जाए, मवाली निकल जाए, तो क्या अपनी संपत्ति में उसके नाम कर दूंगा? कभी नहीं दूंगा। मुझे पता है, अरे 5 मिनट में बेच के पी जाएगा। अगर उसकी संपत्ति चाहिए हमें कि हम उसकी संपत्ति ले लें, तो उसके वचन के मुताबिक चलना पड़ेगा। पहले ये प्रूव करके दिखाना पड़ेगा कहाँ सच्चा पुत्र हूं मैं। हालेलुया। और इन सबको, चलो यहाँ की बात हटा लो, अगर हम संसार के लिए घर तैयार करते हैं तो सबसे पहले किन चीजों की जरूरत है? धन इकट्ठा करने की। और जबकि मत्ती 6 अध्याय देखते हैं थोड़ा, मत्ती रचित सुसमाचार 6:19, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, पेज नंबर 10, यहाँ पर कहता है, इसलिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं। यहाँ के लिए धन चाहिए, और परमेश्वर जी इसके लिए भी कहते हैं इतना धन इकट्ठा ना करो, तो इसका मतलब अपना घर न बनाओ, ऐसा तो नहीं। परमेश्वर जरूरत से ज्यादा धन इकट्ठा करने वालों के लिए ऐसा कहे। इकट्ठा ना करो जहाँ पर कीड़ा या फिर काई बिगाड़ देते हैं, जहाँ पे चोर सेंध लगाते हैं, चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो जहाँ ना तो कीड़ा बिगाड़ता है, न चोर सेंध लगाता है, और ना वहाँ कोई तुम्हारा धन कोई चुरा सकता है, चोर भी वहाँ पे नहीं आते। जहाँ तुम्हारा धन होगा तुम्हारा मन वहीं पर लगा रहेगा। इससे साफ ये जाहिर होता है, यदि मेरा घर स्वर्ग के तरफ है, स्वर्ग में है, तो मेरा मन हमेशा स्वर्ग में लगा है। क्लियर शब्द यहाँ पर है कि जहाँ तुम्हारा धन है वहीं तुम्हारा मन है। कितने भाई बहन यहाँ पर इकट्ठा हैं, यदि आप घर में कहीं लॉक खुला छोड़ आए
और आपके घर में तकिए के नीचे कुछ रह गया हो, रुपया पैसा धन आपका, तो आप संगति में तो बैठे पर मन कहाँ होगा? कहाँ रहेगा मन? संगति में नहीं होंगे आप, क्योंकि आपका धन वहां पर है। तो यदि मेरा सचमुच का दिल और मैं उसको धन मानूं जो स्वर्ग में है, तो हमारा हमेशा दिमाग स्वर्ग की बातों की तरफ लगा। बेशक जैसे मर्जी हो, पर हमारा मन वहीं रहेगा जहां असली वाला मेरा धन है। संसार में रहते हुए हम क्या करते हैं कि हम संसार की चीजों को हकीकत मानने लगते हैं और उसी को अपना धन हम समझ बैठते हैं, जबकि सबको ये पता है कि हमने एक न एक दिन ये छोड़कर जमीन रुखसत होना ही होना, यहाँ से जाना ही जाना, विदा लेना ही लेना है, शरीर को जवाब देना ही देना है। सत्य जानते हैं पर उस सत्य का अंगीकार हम नहीं करते, उस पर हम विश्वास नहीं करते, तभी तो हम स्वर्ग के लिए धन इकट्ठा करते। नहीं, हमें स्वर्ग में धन इकट्ठा करना चाहिए। और खास तौर पे जिन्होंने मसीह यीशु को जान लिया है उनके लिए तो पक्की हिदायत है। जिनको पता ही नहीं है उनके बारे में तो क्या कहना, परंतु उनको तो पक्का होना चाहिए ना। जिन्होंने प्रभु को जान लिया है, परमेश्वर का वचन सुन लिया है, उसको मान लिया है, तो हमें उस धन के लिए तैयारी करनी चाहिए। वहां पे तो ना कीड़ा लगता है, यहाँ तो कीड़ा लग जाता है। पैसा कमाते बराबर डॉक्टर के यहाँ गया हो, लग गया कीड़ा, खत्म हो गया, कुछ नहीं बचने वाला, धन यहीं का यहीं खत्म। चोर सेंध लगा लेते हैं। संसार की जरूरतें ऐसे हैं कि आप पूरी करते करते खत्म हो जाते, जरूरतें नहीं पूरी। यहाँ का धन यहीं तक रह जाएगा, सीमित है। असीमित धन स्वर्ग में है। जहाँ तुम्हारा धन है वहीं तुम्हारा मन लगा रहेगा, और हमेशा हमारा मन उसी बात की तरफ लगा रहता है जिस बात को हम दिल से चाहते हैं। किसी भी चीज को आप ले लें, अपने मन में किसी भी चीज को अधिक प्यार करते हैं, अधिक चाहते हैं, या अधिक अपने जीवन से उसको आप मूल्य देते हैं, तो आपका मन हमेशा वहीं पर लगा रहता है। आप काम करते हो, घर पे बैठे हो, कहीं जा रहे हो, किसी से बातें कर रहे हो, बात तो आप वहां कर रहे होंगे पर मन वहीं लगा रहेगा। जैसे आज अभी हमने कहा कि आप बैठे तो संगति में है, परंतु आपके घर में आपका मन लगा रहेगा जहाँ पे आपने अपने धन संपदा छोड़ रहे हैं। हमेशा मन चल तो वचन रहा है, पर वचन में अगर बात में पूछा जाएगा तो आप नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि आपका दिल दिमाग यहाँ पर नहीं था। ऐसे ही यदि हमारा दिल दिमाग स्वर्गीय वस्तुओं की तरफ लगा हुआ है, हम बात कुछ भी करते रहे, वो बात याद रहे ना रहे, परंतु स्वर्ग की बातें हमेशा हमें याद रहे। हालेलुया। हम हमेशा उसके बारे में सोचता रहेंगे। एक वचन और हम पढ़ते हैं, लूका 12 अध्याय 33 वचन। यदि संपत्ति बेचकर दान कर दो और अपने लिए ऐसे बटुए बनाओ जो पुराने नहीं होते, अर्थात स्वर्ग में ऐसा धन इकट्ठा करो जो घटता नहीं और जिसके निकट चोर नहीं आता और कीड़ा उसे बिगाड़ता नहीं है, क्योंकि जहाँ तुम्हारा धन है वहाँ तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। संपत्ति अगर एक तरह से ये भी देखा जाए, यहाँ की संपत्ति बेच देने के लिए कहता, पर एक संपत्ति हमारी विरासत में और भी मिली है, हमें जरूरत है तो उसको बेचने की। सबसे बड़ी है वो, ये घर हमारे साथ रहे न रहे, परंतु वो संपत्ति हमारे जीवन में हमेशा रहती है। काम, क्रोध, मद, लोभ, ये जीवन की वो संपत्ति है जो परमेश्वर की तरफ हमें बढ़ने देती। ये बीच में खड़ी हो जाए, ये उस की संपत्ति है, इसने हमारे साथ चिपका दिया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने धरती पर आकर हमें पिता से मिलाया,
और पिता के लायक तैयार होने के लिए कहा। और जब पवित्र आत्मा आया तो दुष्ट आत्मा तो चला गया, परंतु अपना स्वभाव हमारे अंदर अभी भी छोड़ के गया। तो चला गया यहाँ से, परंतु स्वभाव कहीं ना कहीं झटका दे जाता है हर एक के जीवन में। पवित्र आत्मा आया है, परंतु उसका स्वभाव जो दुष्ट का है वो कहीं ना कहीं भी बना हुआ है। उस स्वभाव से हमें निजात पानी है, इसलिए हमें धन कहाँ इकट्ठा करना है? स्वर्ग में इकट्ठा। हम अपनी संपत्ति बेच दो। और प्रभु यीशु मसीह जी ने कहा भी है कि मैंने तुम्हें अपना लहू देकर तुम्हें मोल लिया है। हालेलुया। और प्रभु जी ने यह भी कहा तुम अपना बोझ मुझे दे दो, जो तुमने कमाया वो दे दो मुझे। लालच, ईर्ष्या, निंदा, नफरत, चोरी, चुगली, बेईमानी, बेविचार, ये सब सौंप दो ना यीशु मसीह को। यीशु मसीह जी कहते हैं मैं उसको क्रूस पे ले जाके दंड दूंगा और तुम मेरी जो है मेरा जुआ ले लो जो हल्का है। मेरा जुआ जो मैंने उठा रखा वो तुम ले लो और अपने वाला मुझे दे दो। हालेलुया। तो वो संपत्ति बेच दो ना, प्रभु जी ने खरीद लिया है, उनके हाथ ही बेच दो। उस बदले में आपको शांति दिए जाते हैं और उसके बदले में आपको पवित्र आत्मा मिलेगा, प्रतिफल मिलेगा, 9 प्रतिफल मिलेंगे आपको, वो फल मिलेगा, 9 फल मिलेंगे आपको। तो क्या बुराई है इसमें? बेच डालो इसको यहीं पर, दे जाओ आज यीशु मसीह को। 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, मैं वहाँ के बीच में रहता हूँ। आज यीशु मसीह जी हमारे बीच में है, जिनको आज छोड़ने की जरूरत है वो छोड़ दो, यही दे जाओ। यीशु मसीह जी आपकी बात सुन रहे हैं, आपके बीच में, आपके मध्य में। तो उन सब चीजों का त्याग कर दो, क्योंकि 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय 17 वचन कहता है पुरानी बातें सब बीत गई हैं, देखो सब नई हो गई है। इसमें यीशु मसीह को जान लिया, उनके लिए आज सब कुछ नया हो रहा है। पुरानी बातें क्या हुई? खत्म हुई, बीत गई। अब जो यीशु मसीह में है वो कौन है? नवी सृष्टि। तो नवी सृष्टि होने का मतलब क्या है? अपना पुराना मनुष्य को उतार देना, उतार कर फेंक देना और प्रभु से उसकी शांति लेना, उसका अनुग्रह लेना, उसके वचन पर चलने के लिए अभिषेक ले लेना। ये जीवन है। यदि हम ऐसा करने में सक्षम है तो प्रभु यीशु मसीह जी कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए जाता हूँ। हाँ, पिता के पास, मेरे पिता के पास बहुत सारे घर हैं और रहने के स्थान भी है। जब मैं जगह तैयार कर लूंगा वापस आऊंगा तो मेरे चलूंगा। जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ तुम भी रहो। हालेलुया। जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ तुम भी रहो। मत्ती 7:24 देखते हैं क्या कहता है, कैसे वापस आते हैं। समाचार हालेलुया। इसलिए जो कोई मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। बातें सुनकर मानना, सुनना और मानने में बड़ा फर्क है। सुनकर जो बातें मानता है वो क्या करता है? अपना घर किस पे बनाया है? चट्टान। चट्टान कौन है? प्रभु वो हमारी चट्टान। और मेघ वर्षा, बाढ़ आ गई, आंधी चली, उससे टकराई, फिर भी वो नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली हुई है। परंतु जो मेरी बातें सुनकर उन पर नहीं चलता वह उस निबुद्ध मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया है। मेघ वर्षा, बाढ़ें आई, आंधियां चली, उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। यहाँ पर हम 2 मनुष्य के बारे में सुनते हैं और समझते हैं। 2 मनुष्य है, एक पासे बुद्धिमान है और दूसरे पासे मूर्ख मनुष्य। दोनों ने अपने अपने लिए घर बनाया।
एक ने शॉर्टकट तरीका अपनाया, जल्दी बन जाएगा। और एक ने, अगर हम एक लूका शायद 6 में पढ़ते हैं तो वहां पर ऐसा लिखा हुआ है कि उसने भूमि गहरी खोदी और गहराई में खोदा, तब अपना घर नींव डाली। दोनों मनुष्य को हम देख सकते हैं। एक ने अपना जीवन बना लिया कि मैं जल्दी जल्दी काम करूंगा, जल्दी बनाऊंगा, तो यकीनन जल्दी में गैर कानूनी वाला काम तो जरूर होता है कि नहीं होता है। सरकार से आदेश लेना पड़ेगा घर बनाने के लिए, अगर हम लीगल तरीके से बना रहे हैं। हर एक चीज नक्शे के अनुसार तैयार करानी पड़ेगी। और चट्टान पे घर बनाने के लिए, गहराई में भूमि खोदने के लिए वो व्यक्ति खुद से नहीं खोद सकता, किसी न किसी को उसको हायर करना पड़ेगा, बुलाना पड़ेगा। किसी न किसी को बुलाना पड़ेगा उस जमीन को खोदने के लिए। खुदाई हो, साथ साथ में वो भी रहेगा, मजदूरी का काम वो भी करेगा घर के व्यक्ति को, पर वो जमीन खुदाई होगी जरूर, गहराई में होगी, तभी तो नींव पड़ेगी अच्छी। नींव तभी अच्छी पड़ेगी जब गहराई में हम खुदाई करें, नीचे शिला डालें, सरिया डालें, अच्छी नींव का जो है मरम्मत करें, उसको तरीके से तैयार करें, तभी वो आपका घर अच्छी तरीके से बनेगा। उसके लिए आपको एक व्यक्ति को हायर करना पड़ेगा जो आपको बताएगा ऐसा करना है, वैसा करना है, इसको यहाँ खुदाई करनी पड़ेगी, इसको वहाँ खुदाई करनी पड़ेगी, तभी सही तरीके से घर बनता है। और आपका घर, यहाँ पे घर जो बता रहा है वो हमारे और आपके जीवन को दर्शाता है। किसने परमेश्वर के वचन को मजबूती से पकड़ा, गहराई से पकड़ा, और किसने उस गहराई तक पहुंचने के लिए किसी व्यक्ति को हायर किया? परमेश्वर ने हायर करके दिया हुआ आप सबको ना, पूछने के लिए। हमारे भाई हैं, आपके लिए परमेश्वर ने इनको तैयार किया है, सद्बुद्धि देने के लिए, मार्ग बताने के लिए, क्योंकि खुद से नहीं बना सकते, पर खुद उस पर अमल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कैसे चलेगा, कैसे बनेगा, आगे बढ़ सकते हैं। जिसने अच्छी नींव डाली है, चट्टान पर घर बनाया है, उसका घर गिरने वाला नहीं है। समय था, उसने घर बना के तैयार किया। बाढ़ की जो पानी आया था वो भी उस मकान के विपरीत था, हवा चली, मकान की विपरीत चली, उससे टकराई, वो घर नहीं गिरा, क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन को मजबूती से पकड़ा। ये घर है, जीवन, हमारा जीवन हम कैसे जानते हैं और कैसे इसको चलने के लिए तैयार करते हैं। परमेश्वर का वचन सुनते तो हैं, परंतु क्या उस पर अमल करते हैं? गहराई से सुनते हैं। एक बात होता है वचन को पढ़ लेना, फटाफट देखी मैंने किताब परमेश्वर के वचन की, पवित्र ग्रंथ को देखा, इधर उधर से पढ़ लिया फटाफट, आज मैंने 2 अध्याय पढ़ लिया। क्या फायदा है 2 अध्याय पढ़ने? जब इस 2 अध्याय ने मेरे जीवन में कार्य ही नहीं किया, या अपना मन मैंने उसको दिया ही नहीं, तो हमारे 2 अध्याय पढ़ने का मतलब क्या बनता है? कोई मतलब नहीं। हमने तो सिर्फ 2 अध्याय पढ़ लिया दूसरों को दिखाने के लिए, खुद के लिए क्या तैयार किया? आज हमने क्या किया? 2 अध्याय पढ़ लिया, इसका मतलब हम सब कुछ जान गए? नहीं, उस वचन को बारीकी से समझो, कहो कि इस वचन की पालना मैं कैसे कर सकता हूं। परमेश्वर ने अपने वचन को तो लिख दिया, आज परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन यहाँ पर लिखा हुआ, पर इस वचन के ऊपर अमल मैं कैसे कर सकता हूँ? सोच विचार कर समझ कर चलने वाला व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में जाएगा। दूसरे ने देखो, रेत पर घर बनाई, शॉर्टकट तरीका अपनाया। आज आपके जीवन में ऐसा होता है, कोई कहता होगा लो तुम तो रह गए पीछे, मेरा घर खड़ा, परंतु पता किस पे बना है? आपको दिखने वाला लगता होगा कि मुझसे ज्यादा ये बुद्धिमान, वो बुद्धिमान, या फिर नहीं, ऐसा नहीं। जो शॉर्टकट अपनाता है रास्ता,
उसका घर रेत पे ही बना हुआ है। धन कमाने के लिए आप सोच लो, किसी और की बात मत सोचो। धन कमाने से सीख लो आप। धन कमाने के लिए लंबे समय तक, लंबे अरसे तक मेहनत करने को धन इकट्ठा किया जा सकता है, परंतु जल्दी से इकट्ठा करने वाला धन या तो बेईमानी का होगा, चोरी को होगा, इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर, तभी आप इकट्ठा कर सकते। ऐसे नहीं कर सकते। लंबे अरसे से तैयारी बनाने वाला, दिल दिमाग लगाने वाला परमेश्वर के राज में प्रवेश कर सकता है। जल्दी से आया, जल्दी से पहुंच जाने वाला जल्दी प्रवेश, जब तक उसको पूरी तरह से मानेगा, पक्का न करे। वचन वो भी सुनते हैं। आप भी यानी क्या हुआ वचन, क्या लिखा यहाँ पे, जो है मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है। बुद्धिमान भी सुनता है, मूर्ख भी सुनता है। बुद्धिमान सुनता है तो उसकी आंखें खुली होती है, कान खुले होते हैं। एक वचन का एक शब्द टपक न जाए, कहीं गिर न जाए, वो हमेशा ताकता रहता कि क्या निकलने वाला है मुझसे, कहीं ऐसा तो नहीं मैं सुनने में मिस कर रहा हूं। वो सुनता है और मानता है। और एक व्यक्ति होता है जो मूर्ख है, वो बैठा सुनता तो है पर मानता नहीं। बड़ी वो भी जो है बुद्धिमान भी सिर हिलाता है और झूठा भी सिर हिलाता कि हाँ हाँ मैं सब समझ गया, बैठो सब मुझे आ गया, मैंने हर एक बातें परमेश्वर की समझ ली, अभी तो सुना मैंने, परंतु उसको जड़ से पकड़ा कौन? मेरी ये बातें सुनकर जो मानता है। ये नहीं लिखा सुनकर जो जाता है। सुनने से कुछ नहीं होने वाला, मानने से होने वाला, उस पर चलने से होने वाला। जो मेरी बातें सुनकर मानता है उस पर चलता है। बुद्धिमान भी सुनता है और मूर्ख भी सुनता है। बुद्धिमान मानता है परंतु मूर्ख मानता नहीं। अगर मैं इसका उदाहरण देना चाहूं, आपने दाऊद की कहानी सुनी हो, पढ़ के देखो मेरे साथ, भजन संहिता 18 में। हालेलुया। दाऊद को देखा होगा, उसके परिवार वाले उसको बुद्धिमान नहीं मानते थे, ना उसकी इज्जत करते थे। जब भविष्यवक्ता ने उसका अभिषेक करने के लिए, राजा चुनने के लिए सबको बुलाया, तो दाऊद के पिता ने अपने सब बेटों को बुलाया पर दाऊद को नहीं बुलाया। क्यों नहीं बुलाया था? भेड़ बकरी चराता था, कुछ अनबने मन से रहता था राजा दाऊद, और उसके भाई भी उससे नफरत करते थे। युद्ध देखने क्यों आ गया, किस लिए आया, नफरत थी उसके लिए। दाऊद प्यार के लिए इधर उधर तड़पता था, तभी तो उसको जंगल में भेज दिया गया। क्या पिता का प्यार पा सका हो? भाई का प्यार मिला? अगर मिलता होता तो जब भविष्यवक्ता आए थे उसका अभिषेक करने के लिए, तो दाऊद भी उनके साथ खड़ा किया जाता। दाऊद उनके साथ खड़ा नहीं किया गया था। दाऊद को भेड़ बकरी चरा रहा था, और बार बार वो भविष्यवक्ता जब जो है उसको कह रहे थे कि और कौन है और कौन है, सबकी परीक्षा ले रहे थे, तो उन्हीं को गिना रहे थे। 1 2 3 4 5 6 6 5 4 3 2 1 ऐसे कर रहे थे। दाऊद का नाम ही नहीं ले रहे थे। क्यों? क्योंकि उसको चाहते ही थे, लेकिन परमेश्वर उसे चाहता है। हालेलुया। ये प्यार है। आपका परिवार, आपका घर, आपका समाज आपको चाहे ना चाहे, परमेश्वर आपको चाहता है। दाऊद को देखो, ये उदाहरण हमारे सामने जीता जागता है कि उसने किस पे घर बनाया। यहाँ पढ़ते देखो क्या कहता है, परमेश्वर मेरा बल है, वो मेरी ताकत है, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, कोई मुझसे करे कोई मत। यहोवा मेरी चट्टान है। घर कहाँ बनाया?
चट्टान पर, यहोवा मेरी चट्टान है, मैं उस पर अपना घर बनाऊंगा। मेरा ऊंचा वो गढ़ है, वही मेरा छुड़ाने वाला है, वही मेरी ढाल है, और मुक्ति का सींग भी वही है। और मेरा ऊंचा क्या है? वो गढ़ है। परमेश्वर मेरी ढाल है, परमेश्वर मेरा ऊंचा गढ़ है। सब कोई उससे नफरत करता है, पर परमेश्वर ने प्यार किया उससे। परमेश्वर ने अपने प्रजा के ऊपर राजा होने के लिए ठहराया। परमेश्वर दाऊद से प्रेम करता था, और परमेश्वर ने उसे अपने लिए तैयार किया। और दाऊद ने भी मम्मी पापा के हिसाब से घर नहीं बनाया, नहीं तो जंगल में ही रह जाता। दाऊद ने अपनी चट्टान किसको माना? परमेश्वर को माना। अपना ऊंचा गढ़ किसको समझा? परमेश्वर को समझा। अपना बल किसे समझा? परमेश्वर को समझा। अरे तभी तो गोलियत को मारा और गिर गया। अगर छोटा सा बच्चा कितना बड़ा भारी भरकम आदमी, मैं सोचता हूँ मकान को धक्का दे, जेसीबी की जरूरत नहीं, इतनी बड़ी ताकत होगी उसमें। उसको मार गिराया, क्यों? परमेश्वर साथ था, परमेश्वर उससे प्यार करता था। जो लड़ने के लिए गया तब भी कहता मैं परमेश्वर आगे, परमेश्वर को लेकर चलता हूँ, परमेश्वर मेरे आगे, मैं किसी से डरने वाला नहीं। इसने घर कहाँ बनाया? चट्टान पर बनाया था। उसकी कहानी हम पढ़ना चाहें, चलो शिमशोन को उसमें ले लो आप। शिमशोन को जब पैदा होना था तो उनके मम्मी पापा को स्वर्गदूत ने बता दिया था, आगाह कर दिया था, और बताया था ये पहले से अभिषिक्त है, ये तैयार है पहले से। और शिमशोन ने सुनी तो परमेश्वर की, पर करी अपनी। उसको भी पता था, जैसे यहाँ मूर्ख व्यक्ति बैठा सुनने के लिए, सुन तो रहा है, दिल तो हिला रहा है कि मैं समझ रहा हूँ, लेकिन वो कर अपने मन की राह परमेश्वर को चट्टान अपना मानकर नहीं चलता। और वहां पे क्या हुआ? शिमशोन ने क्या किया? शिमशोन की माँ को स्वर्गदूत ने बताया, हर एक बात बताई, है अभिषिक्त होगा, इसे कोई जीतने वाला नहीं होगा, बड़ा ताकतवर होगा, परमेश्वर के राज के लिए तैयार। ठीक है, उसकी माँ ने उसको सारा समाचार बता दिया कि बेटा तू इसलिए पैदा हुआ, तेरा जीने का मकसद ये है, तू ऐसा है वैसा, हर एक चीज उसके जीवन का राज खोल के बता दिया। सुन तो लिया, उस पर चला नहीं। उसके जीवन का अंत कैसा हुआ आपको पता होगा। मारा गया, आंखें भी नोची दी गई, आंखें भी उनकी निकाल दी गई, अंधा हो गया। क्या हुआ? दोनों मुझे मिल गए, इसी बाइबल में बता रहे हैं, एक बुद्धिमान और दूसरा आंखें निकाल दी गई। और जीवन का अंत ऐसे हुआ कि हाँ खुद तो गया, बहुत सारे लोगों को और मिलेगा, भी सब कुछ करेगा, पर अपना जीवन तो नष्ट बना लिया। इसलिए हमारा घर किस पे होना चाहिए? चट्टान पे होना चाहिए। यदि हमने रेत पर घर बनाया है तो यकीनन थोड़ी सी हवा चलेगी। ये हवा है क्या? पानी है क्या? घर है क्या? घर हमारा जीवन है। हमने किस आधार पर अपने जीवन को तैयार किया है? परमेश्वर के वचन के आधार पर या संसार की अभिलाषाओं के आधार पर, संसार के जरूरत के आधार पर? किस आधार पर मैंने अपने आप को तैयार किया? यदि मैंने संसार की जरूरत पर आधार पर तैयार किया अपने आप को, तो हमारे जीवन में थोड़ा सा दुख तकलीफ आएगा। प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते देर नहीं लगाएगा, 2 सेकंड में खलास। यदि मैंने अपना घर चट्टान पर बनाया है, दुख आए, परेशानी आए, मुसीबत के पहाड़ गिर पड़े, पैर नहीं डगमगाएगा, घर नहीं गिरेगा हमारा, ये घर स्वर्ग राज तक जरूर जाएगा। हालेलुया। ये जीवन है, इस जीवन को प्रभु को दे दो। प्रभु से कहो तू मेरा चट्टान है, तू ही मेरा ऊंचा गढ़ है, रहूं या जीऊं या मरूं, प्रभु तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए ही मरूं, तू जिस राह पर चला मैं उस राह पर चलूं। ये जीवन कर पाना हमारे लिए ठीक है।
नहीं अगर हम सोचेंगे कि हम अपना घर यहाँ के लिए तैयार करें, तो ये भजन में सुनता आया हूँ, तूने जो कमाया कोई दूसरा ही खाएगा, खाली हाथ आया जग में खाली हाथ जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। हम कमा लिए हैं बच्चे के लिए, बच्चे हमारे जाते बराबर बच्चे ने बाहर निकाल के फेंकना, जल्दी फेंको, डेड बॉडी बदबू दे रही है, अभी डिकम्पोज होने लगी, बॉडी फटाफट निकालो, काम खराब होने लगा। निकालो तो, परंतु इनकी जो कीमती वस्तु है मेरे नाम करके निकालो, खींच लो पहले, फिर इनको निकालो। मतलब इंसान की कदर नहीं है। इसीलिए जो कमाओ, कहाँ धन इकट्ठा करो, घर कहाँ मिलेगा, स्वर्ग। सारी बातें एक ही बात की तरफ संकेत करती हैं कि हमारा धन जहाँ रहेगा, मन वहीं पर रहेगा। और यदि हमारा मन उस धन की तरफ है, तो प्रभु यीशु मसीह जी हमसे वायदा करते हैं कि मैं जाता हूँ, यहाँ घर पे टेंशन नहीं, यहाँ पे रहे घर या ना रहे, वहाँ की चिंता करो, मैं जाता हूँ, मेरे पिता के घर में इतने स्थान है और सब तैयार कर लूंगा, मैं बढ़िया बेड बिछा दूंगा, कालीन डाल दूंगा, अच्छी सेवा के लिए तैयारी कर दूंगा वहाँ पर, और ताकि जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ तुम भी रहो। कितने भाग्यशाली हो कि परमेश्वर ये वायदा आपसे कर रहा है कि जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ तुम रहो। मतलब आप भी परमेश्वर से कम किसी मायने में नहीं रह जाएंगे। परमेश्वर का पुत्र कौन? वही परमेश्वर ही है, वो स्वर्ग का आप धरती। तो तीसरे को मौका क्यों दे रहे हैं? तीसरे वाला सोचता है मैं ही परमेश्वर हूँ इस जगह का, और हम उसके आगे सर झुकाते पटकते हैं और वो कहता है आ जाओ। हमारा परमेश्वर स्वर्ग में है, उसने जो चाहा वही किया। हालेलुया। और उसने चाहा तो उसने वही किया, अपने इकलौते पुत्र को भेज दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो, अनंत जीवन का। हालेलुया। अनंत जीवन यह है कि उस अद्वैत परमेश्वर और उसके पुत्र यीशु मसीह को जाने। हालेलुया। ये जीवन है। यदि हम जान लेते हैं तो इस घर की हम टेंशन नहीं करेंगे, उस घर में रहने के लिए सदा सदा के लिए तैयार हो सकते। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर आपको अपने वचन के राही आशीष दे। परमेश्वर का वचन हम सबके जीवन में, आप सबके जीवन में कार्य करें, और जितना वचन सुना है हमने आज उस पर मन लगाए और उस पर चलने के पथ पर हो जाए। परमेश्वर ऐसी दया और आशीष दे। हालेलुया। संसार की जरूरतों को परमेश्वर देते हुए उस स्वर्गीय धन की आशीष आप सबको दे। हालेलुया। हम वचन के लिए आज की प्रार्थना करते भाई के साथ मन के साथ मिलके प्रार्थना करें। इच्छा मर्जी के द्वारा खुदा आपने हम सभी को इकट्ठा किया। धन्यवाद देते हैं पिता, हम सभी ने एक मन होकर खुदा आपकी आराधना की। खुदा वो आराधना खुदा आपके हुजूर में लगी हुई खुदा अपने बच्चन के द्वारा से जो बातें की खुदा अपने प्रभु जी अपने जाना और समझा खुदा अपने हृदय में बसाया। ये वचन हम सभी के जीवन में खुदा परमेश्वर हम सभी को आशीष बना, हम एक दूसरे के लिए आशीष बने। खुदा हमसे जितने तमाम लोग जुड़े हम सभी के लिए हम आशीष का कार्य करें प्रभु जी। तो वचन आज हमने सुना प्रभु जी, उन्हें लोगों के जीवन में भी हो सके ऐसी तैयार धन्यवाद करना प्रभु जी। आज की आराधना में प्रभु जी हम सभी को आशीष देना धन्यवाद। हमारी दुआ का आपने सुना प्रभु यीशु मसीह के नाम से।